बिहार सरकार ने जिन 8 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की है उसमें पटना जिले के 5 शामिल हैं। लिस्ट में रीतलाल यादव, अभी मैंने आपको जानकारी दी, पिंकू यादव के अलावा दानापुर के पारस राय और उनके बेटे राजवल्लभ कुमार भी शामिल है। 11 बालू माफियाओं की लिस्ट में अकेले बांका जिले के 6 माफिया हैं। बांका के नीलेश यादव, उनके भाई संजय यादव। अब मैं यादव यादव नाम बोलती चली जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव खड़े हो जाएं और कहने लगे ये तो यादवों के खिलाफ प्रायोजित तौर पर एक्शन किया जा रहा है। नहीं, वो तो अब राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, विदेश यात्रा में कहाँ क्या करेंगे। ये देखो, ऐसा है कि ये अजीत जी भी जानते हैं, बिहार के लोग भी, कि 9 और 15 माफियाओं का लिस्ट जारी होने से बिहार के माफिया जो है वो खत्म नहीं होने वाले हैं। जब नीतीश जी की सरकार थी तो एक नियम ही बना था कि जिसका भी भ्रष्ट संपत्ति, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का, पहले तो ब्यूरोक्रेट्स का था, उसकी जब्त करके और उसमें स्कूल अस्पताल बनाएंगे। कुछ बने भी, लेकिन वो कदम रुक गया था। मेरा कहना है कि बिहार में जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ था और माफियाओं ने जिस ढंग से बिहार सरकार को, और अगर सम्राट जी सुन रहे हैं, एक कमीशन गठित करना चाहिए जिला स्तर पर 6 महीने का टाइम बाउंड लेके। ये 3 कर देंगे, 3 रह जाता है, जैसे यूपी में हो रहा है। टाइम बाउंड लेके पूरे जिला में पिछले 30, 35, 40 सालों के जो भू माफिया थे जिन्होंने कब्जा किया, उनकी एक पूरी लिस्ट बने, किसको पूरी लिस्ट निकाला जाए, रिकॉर्ड बना के, बहुत सारे जिला के पास है, और फिर वो कार्रवाई हो। और जहां तक बालू माफिया की बात है, बालू तो आजकल पता नहीं कौन माफिया है। मैं नदी में जाता हूं तो छोटे छोटे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उसको कौन वहां खुदवाता है, क्या करता है। जगह जगह मतलब वो खुदाई हो रही है, सड़क के किनारे पहाड़ की तरह बालू जो है, हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तो जगह जगह लगे हुए खुलेआम बिक रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, केवल माफियाओं के खिलाफ नहीं, एक बड़ी बात होती है इसके लिए। इसलिए टोकन कार्रवाई से ये काम नहीं चलेगा। टोकन से भय तो पैदा होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टोकन से आप 9-10 पर रीतलाल यादव के, पिंकू यादव पर कर दीजिए। होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बिहार के हम लोगों ने स्वयं देखा है मीनाक्षी, कि 80 के दशक से लेकर के और कैसे जमीनों में फेरबदल हुआ है। उस समय के माफियाओं ने, जो कांग्रेस के शासनकाल के संरक्षित थे, और अपराधियों ने शरीफ आदमियों का जीना मुश्किल कर दिया। जो जमीन हुए हैं, सिनेमा हॉल बन गए, होटल बन गए, घर बनाए गए हैं, उसका न्याय और निराकरण होना चाहिए। केवल 1-2 से, और लालू यादव के राज में वो परवान चढ़ गया है। मैं जल्दी से एक पॉलिटिकल टिप्पणी इस पर अजीत जी आपसे ये ले लेती हूँ कि ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं उसमें यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात, क्या ये इत्तेफाक ही है कि कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनका सीधा कनेक्शन आरजेडी से है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, एक बात तो आप ये भी समझिए कि सम्राट चौधरी ने पहले कह दिया है कि मेरा नाम बुलडोजर चौधरी नहीं है, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, और बुलडोजर उस तरह से नहीं चलेगा, एकदम मनमाने तरीके से नहीं चलेगा। ये उन्होंने सदन में, हाउस में खड़े होकर के कहा। इसके बावजूद ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये एकदम से पक्षपात रहित नहीं है। इसमें है एकदम पक्षपात है इसमें, और ये इसलिए भी एक पॉलिटिकल मैसेज आपको देना है। पॉलिटिकल मैसेज बुलडोजर चलाने में या इस तरह की कार्रवाई करने में, एक आप यादव को टारगेट अगर कर रहे हैं तो उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसमें गैर यादव वोट आपको एकजुट करना है। जितने माफियाओं की बात कही, जब कांग्रेस के राज से लेकर के लालू यादव के राज से, उसमें तो बाकी तमाम जातियों के भी सब लोग निकल जाएंगे, तमाम बड़ी जातियों के लोग निकल जाएंगे, किसी का नाम तो आया नहीं। ये भी हमने लिस्ट देखी, जो ईडी को लिस्ट दी गई है। भी है, बिंद तो एक आध होगा, कोई कामाख्या सिंह, अश्विनी सिंह, वीरेंद्र प्रसाद बिंद एक आध होगा। बागची है, जब मान लीजिए कि बंगाल बागची आ गए, 3 बागची लोगों के नाम है, तो जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके नाम नहीं है, कम है अनुपात में, आबादी के अनुपात में भी कम है। तो एक पक्षपात है इसमें, और इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन ये गलत नहीं है, इसको आप कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि रीतलाल यादव बाहुबली है, जेल में बंद होकर के लड़ते जीतते थे, और दानापुर और दियारा के इलाके में उन लोग का चलता है। बस सर, एक लाइन, समय मेरा ओवर है। एक समय था कि फॉरवर्ड माफिया और क्रिमिनल ज्यादा होते थे, और ये सच है कि लालू जी का जब शासन आया तो उसमें बैकवर्ड में यादव माफिया और क्रिमिनल ज्यादा हुए। ये बात फैक्ट है दोनों कि हमको बैलेंस करना है, उनके माइंड में है, सफाई बराबर तो होनी चाहिए। तो इसलिए अब 30-35 साल से वो रहे हैं, तो वो कुछ हो रहा है। ठीक सर।